मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक से ज़्यादा लेवल के लिए आपको इनहेरिट करना है, यानी कि एक क्लास को, एक क्लास है आपके पास, इसको आपने इनहेरिट किया, बी में इनहेरिट किया, इसको आपने फर्दर इनहेरिट किया सी के अंदर, तो ये इंटरमीडिएट क्लास कहलाएगी बी आपकी, और ये आपकी फाइनल ड्राइव्ड क्लास, और ये आपकी है बेस क्लास। ठीक है ना। इस तरीके से आप कितने भी लेवल तक इनहेरिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने सिंटैक्स कैसे होगा, ए क्लास आपने डिफ़ाइन की, उसको आपने बी क्लास में इनहेरिट किया, तो क्लास बी, क्लास कीवर्ड यूज़ करेंगे हम, क्लास डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं, बी क्लास, फिर कॉलन लगाएंगे। ठीक है ना, दिखाई नहीं दे रहा तो कॉलन लगाएंगे ये, और उसकी विजिबिलिटी बताएंगे कि ए क्लास को किस तरीके से इनहेरिट करना चाहते हैं हम। एक्सेस स्पेसिफायर की तरह विजिबिलिटी मीन्स कि ए क्लास के मेंबर किस तरीके से यहाँ पे आएंगे, पब्लिक मोड में आएंगे, प्राइवेट में आएंगे, या फिर प्रोटेक्टेड वे में आएंगे। तो ये जो भी क्लास आपको ड्राइव करनी है यहाँ पे ए क्लास, तो ए क्लास आपकी किस में आ जाएगी, बी क्लास के अंदर। उसके अंदर जो नए फीचर ऐड करने वो कर देंगे आप यहाँ। फिर है हमने सी क्लास डिफ़ाइन की, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया, क्लास का नाम सी, और फिर से कॉलन लगाया, और विजिबिलिटी मोड बताया कि अगली क्लास को कैसे फिर से आपने क्या करना है, किस तरीके से वो यहाँ पे आएगी। तो विजिबिलिटी मोड है ये, और क्लास बी जो न्यू क्लास है। तो इस तरीके से ए को बी में, बी को सी में किया। ये हो गया हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी का एग्जाम्पल हमने कर रखा है, काफ़ी थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हमने एक क्लास डिफ़ाइन की है वर्कर। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एज है, उसका नेम है, ये दोनों कुछ नहीं बताया, तो ये पब्लिक प्राइवेट मोड में है। ठीक है, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दोनों प्राइवेट है, क्योंकि आगे हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। फिर हमने पब्लिक स्पेसिफायर लगा के वॉइड गेट एक फ़ंक्शन बताया, उसी के अंदर वॉइड शो बताया, दो फंक्शन बता दिया हमने। इनका सिर्फ प्रोटोटाइप बताया इसके अंदर, यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया है। जैसे फंक्शन हमने दो तरीके से आपको बताया था, क्लास के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हो, क्लास के बाहर भी कर सकते हो, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास। तो ये इनसाइड हमने आउटसाइड करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इसका सिग्नेचर बताया है, तो और बाहर हमने इसको डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे देखो गेट वाला फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है, वॉइड रिटर्न टाइप बताओगे, फिर क्लास का नेम बताओगे कि कौन सी क्लास का फंक्शन आप डिफ़ाइन करने जा रहे हो, फिर यहाँ पे कॉलन यूज़ किया है, दिखाई नहीं दे रहा हो तो कॉलन, और फिर फंक्शन का नेम गेट, जो कि यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है। ठीक है, इसके अंदर गेट में है तो आप डाटा लेने के लिए यूज़ किया है इसको। एंटर योर नेम प्लीज़, तो आपका नेम आपसे मांग रहा है। फिर सी इन से आपसे नेम मांग लेगा, फिर सी आउट से आपने फिर मैसेज दिया एंटर योर एज। अच्छा, यहाँ पे मिसअप कर रखा है, एज वाला सी इन नहीं डाल रखा है, तो यहाँ पे सी इन करके एज और डाल मांग लेना, सी इन एज। ठीक है, नेक्स्ट हमने शो फंक्शन जो यहाँ पे बताया था प्रोटोटाइप, उसको हमने फिर से उसकी बॉडी यहाँ राइट की, हमने बाहर डिफ़ाइन किया है। तो रिटर्न टाइप बताया, क्लास का नेम आएगा सेकंड नंबर पे, फिर कॉलन आएगा, सॉरी यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, डबल वाला आएगा, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ होगा। फिर आपका फंक्शन नेम और कुछ कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ये शो है तो डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया है। सी आउट इन माई नेम इज़, यहाँ तक आपका मैसेज आएगा, और फिर आपने नेम वेरिएबल जो आपने डाटा टाइप डिक्लेयर किया था क्लास में वो, फिर इन माई एज इज़, तो एज आपने डिस्प्ले करा दी, लास्ट में सेमीकोलन लगा है, किसी को नहीं दिख रहा हो तो। ये डबल कोट में आएगा, ये कोट में है, ये भी कोट में है, और ये बिना कोट के लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। फिर आपने एक और क्लास बनाई है मैनेजर क्लास।
क्लास मैनेजर और यहाँ पे कॉलन लगा के आपने वर्कर क्लास को इनहेरिट किया है, वर्कर क्लास जो ऊपर आपने बनाई है। और इसके अंदर एक डाटा और डाल दिया नाव, और दो फंक्शन बना दिया इसके अंदर गेट और शो। और गेट और शो आपका किसके है, मैनेजर क्लास के फंक्शन है। तो सेम वैसे बाहर डिक्लेयर किए तो रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। गेट ही है, इसमें भी गेट नेम है। तो देखो अगर ये एक और कॉन्सेप्ट है, या तो फंक्शन का नेम अलग अलग कर लो, तो इसने कर दिया दोनों जगह सेम। किसमें, प्रीवियस क्लास में भी सेम है और यहाँ इस क्लास में भी सेम है। वर्कर क्लास में भी सेम था और इस जो मैनेजर क्लास है उसमें भी सेम है। तो ये एक एम्बिग्विटी जनरेट करता है कि कौन से वाले को कॉल करेगा, क्योंकि अब आपकी जो मैनेजर क्लास है उसके अंदर भी पुरानी क्लास जो वर्कर वाली है उसका भी फंक्शन है और इसका भी फंक्शन है, और दोनों का नाम सेम है। जैसे दो व्यक्ति है और उनका नाम सेम है, आप एक साथ दोनों को बुलाओ तो कौन सा आपके पास आएगा। तो डिफरेंस करने के लिए क्या डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, क्लास नेम आगे मेंशन कर देंगे कौन से वाला कॉल होगा। तो यहाँ पे वर्कर वाला कॉल होगा तो वर्कर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट, तो ये वर्कर वाला कॉल हो जाएगा। जब वर्कर वाला कॉल होगा तो वर्कर वाले में जो वर्क किया हुआ है ये गेट वाला। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है। यस सर। हाँ, तो बीच में जैसे अगर आपको बता दिया करो, मुझे नहीं पता लगता ना कि आवाज़ नहीं जा रही है। कहाँ तक आपको पता लग गया है, सुनाई दिया है? ये जो हमने बनाई है वर्कर क्लास, इसके दो फंक्शन बनाए, यहाँ तक आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजर क्लास डिक्लेयर की है, इसको इसमें इनहेरिट की है आपकी वर्कर क्लास। ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, छोटा करना चाहो तो छोटा कर सकते हो। चलो मैं छोटा करा देता हूँ अगर आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो। जैसे यहाँ पे क्लास आप बना लेते हैं, मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के बता देता हूँ। एक स्टूडेंट क्लास है और स्टूडेंट के पास है आपका एक रोल नंबर है और एक आपका है उसका नेम। बीस करैक्टर का लेगा। और इसके अंदर ही आपने दो फंक्शन बना दिया, एक वॉइड गेट डाटा और इसके अंदर आपने फंक्शन के अंदर मैसेज दे दिया सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम। पहले आप नेम मांग लोगे, डबल कोट आएगा और यहाँ पे आपने मांग लिया नेम। ठीक है, मैं अंदर ही कर रहा हूँ, बाहर करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, तो अंदर ही कर देते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ब्लैक में लिखते हैं। फिर CN करके आपने क्या किया, कीबोर्ड से वैल्यू मांग ली किसकी, नेम की। फिर आपने कहा कि रोल नंबर भी चाहिए, सी आउट एंटर रोल नंबर। एंड एल से नेक्स्ट लाइन में मांग लेगा, CN करके आपने मांग लिया रोल नंबर। ठीक है, ये सिर्फ डाटा मांग लिया है। डिस्प्ले कराने वाला काम अभी इसमें नहीं करते हैं, ये एक क्लास बन गई है। ठीक है, STU क्लास। अब स्टूडेंट का ये डाटा से बनी हुई क्लास है, आप चाहते हो कि इसमें एक और क्लास
इस क्लास का यूज़ करके आगे हम एक और क्लास बनाते हैं। क्लास जैसे हमने कर लिया एड्रेस, एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करानी है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का आपका पब्लिक मोड में कर देते हैं। एड्रेस क्या क्या हो सकता है, एड्रेस किसी स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर कराना है तो क्या क्या एड्रेस में हो सकता है उसका, करेक्टर, डिस्ट्रिक्ट, सिटी हो सकता है। सिटी को मान लिया 20 करेक्टर का दे देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दो चीज़ें कर लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। सिटी और उसका हो जाएगा, सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेम ही हो गया। एरिया का जो पिन होता है ना, पिन कोड, पिन ले लेते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिन होगा तो इंटीजर टाइप ले लेंगे क्योंकि नंबर होगा ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको अनसाइंड चाहो तो कर लेना। अनसाइंड इंट पिन, ठीक है। इसको यहाँ पे मांगना चाहो तो मांग सकते हो, वॉइड, और फंक्शन बनाना है। देखो इनको भी मांगना पड़ेगा, तो चाहो तो आगे मांग सकते हो या फिर यहाँ भी मांग सकते हो। इसको छोटा ही करते हैं, या फिर चाहो तो यूज़ कर सकते हो गेट डाटा टू, इसको 2 कर रहा हूँ मैं, तो 2 कर देंगे तो यहाँ ये डाटा आपसे मांगेगा। इसका फंक्शन कॉल होगा ये सी आउट करके आपने मैसेज दिया, एंटर सिटी, एंडल, और सीन से आपने क्या कर दिया, आपने सिटी मांग लिया। फिर आपने सी आउट से फिर से मैसेज दिया, एंटर पिन, एंडल, नेक्स्ट लाइन में मांग लेगा, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, नहीं लगाया है, और सीन से ये मांग लिया आपसे। देखो छोटा कर रहे हैं, चाहो तो एक ही कर लेना चाहे इसमें, क्योंकि फिर क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा इसमें ये किया है तो इसको इनहेरिट करने किया है, तो इनहेरिटेंस के लिए यहाँ कॉलन लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास इनहेरिट करनी है हमें। कौन सी, STU है स्टूडेंट की। विजिबिलिटी मोड बताओगे, विजिबिलिटी कर लेते हैं पब्लिक, पब्लिक मोड में करोगे तो जैसी विजिबिलिटी वहाँ है हर एक मेंबर की, वैसी ही यहाँ आ जाएगी STU, ठीक है। अब इसके अंदर आ गई है वो क्लास, यानी कि उसके अंदर जो भी डाटा मेंबर है, फंक्शन है, ये सारे आ गए आपके एड्रेस क्लास में, दोनों कंबाइन हो चुकी है। और इसके अंदर फंक्शन आपने गेट डाटा किया है, इसको गेट डाटा 1 कर लेना ताकि आपको डिफरेंस पता रहे कि ये 1 वाला है। अब हम एक थर्ड क्लास बनाते हैं। ये हो गया 2 लेवल तक इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल हो यहीं कर देते हो तो ये हो गया सिंगल लेवल। मल्टी लेवल के लिए एक क्लास और बनानी पड़ेगी आपको। जैसे हमने क्लास कर दिया क्लास BC है, भाई ये स्टूडेंट जो है जिनका एड्रेस वगैरह ये है, ये BC क्लास के हैं, तो आपने क्या किया, एड्रेस क्लास को इनहेरिट कर लिया। विजिबिलिटी बताओगे, विजिबिलिटी पब्लिक ही रखना, नहीं तो फिर इनकी मोड चेंज होने पे काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। क्लास का नेम सेम रखना, गलती से गलत ना हो। एड्रेस का A स्मॉल है, कैपिटल है,
तो कैपिटल है तो कैपिटल ही लेके चलोगे आप, बस। उसके बाद मान लिया BC का है, स्टूडेंट है, तो उसका कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, सब्जेक्ट वगैरह आप ले सकते हो। तो उसके BC से रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके पास, रोल नंबर वगैरह हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर तो होगा ही, कॉलेज कह देते हैं कि कौन से कॉलेज का है वो, तो करैक्टर, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम आपका मान लिया 50 करैक्टर तक हो सकता है। और अब हम पब्लिक मोड में जाके, पब्लिक मोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको एक्सेस करना पड़ेगा बाहर मेन के अंदर। void get डाटा 3, तीसरी क्लास है ना तो 3 कर लेते हैं, और इसके अंदर कॉल कर देते हैं, पहले कर देते हैं void get डाटा 1, ये बीच में स्पेस नहीं दिया तो स्पेस नहीं देना है, जो भी जैसा है सेम यूज़ करना है। तो गेट डाटा 1 करोगे तो 1 वाला कॉल हो जाएगा जो फर्स्ट क्लास में है। और देखो इसके अंदर कोई विजिबिलिटी नहीं बताया, तो आपको ना ये बताना पड़ेगा, इसको करोगे पब्लिक, नहीं तो ये वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा, प्राइवेट है, थर्ड लेवल पे नहीं हो पाता है प्राइवेट मेंबर्स, सिर्फ 2 लेवल तक ही इनहेरिट होते हैं। फिर आप करोगे दूसरे वाला गेट डाटा कॉल, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा डाटा मांग लेंगे हम। जब ये फंक्शन कॉल होगा थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली इनको कॉल कर लेगा वो, और इनका डाटा तो आ चुका है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा आपने ऐड किया है वो तो आया ही नहीं, तो इसको आप वैसे ले लेंगे बाय मैसेज, सी आउट एंटर कॉलेज नेम, और यहाँ पे अब आप इन से मांग लेंगे यूजर से, किसमें, कॉलेज नेम, सेम होना चाहिए जो ऊपर मेंशन किया है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में। ये तो हो गया मांगने का। अब आपने जो डाटा दिया है वो डिस्प्ले भी तो होना चाहिए, डिस्प्ले कराने के लिए आप यूज़ करोगे void डिस्प्ले फंक्शन, और बना लो। देखो इसके अंदर क्लास बनाना ही मुश्किल है, बाकी मेन में जाके ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फंक्शन कॉल करने हैं। डिस्प्ले में क्या करो, आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, चाहे तो आप वहाँ डिस्प्ले बना देते, तो यहाँ पे जैसे हमने कॉल किया ना गेट डाटा में सीधा फंक्शन कॉल कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया है, तो सी आउट करके इन सभी को पब्लिक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी पब्लिक कर देना, नहीं तो ये थर्ड क्लास में आपको इनहेरिट नहीं होंगे, इनकी वैल्यू डिस्प्ले कराओगे तो नहीं होगी। डायरेक्ट करा रहे हैं ना अब हम यहाँ पे, तो आपका पहला है नेम, नेम \t, यहाँ पे सेमीकोलन, और सी आउट करके आपने कर दिया नेम। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। नेक्स्ट वैल्यू जो है किसकी, आपकी रोल नंबर, रोल नंबर मैं इसी लाइन में करा रहा हूँ, तो रोल नंबर की जो स्पेलिंग है वो देख लेना, सेम होनी चाहिए, कभी गलती से गलत कर दो, जो फर्स्ट क्लास में यूज़ किया हमने रोल नंबर
बीच में अंडरस्कोर लगा देते, स्पेस अलाउड नहीं होता। रोल नंबर, ये रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। सी आउट। थर्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास एड्रेस, तो एड्रेस में हमारे पास है सिटी, ये सिटी डिस्प्ले हो जाएगा। फोर्थ में हमारे पास है उसका पिन, ये तो कोट में आ जाएगा, \T कर लेते हैं। पिन। नेक्स्ट हमारे पास है सी आउट करके, लास्ट बच गया जो इस क्लास में ऐड किया था, थर्ड क्लास में कॉलेज नेम। कॉलेज नेम याद रखना, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो पिछली क्लास भी यूज़ की है। ये आपकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दी इसने। ये फंक्शन ऑफ हो गया, ये थर्ड क्लास जो आपकी थी ये ऑफ हो गई। अब इसको यूज़ कैसे करना है, मेन के अंदर आओगे, वॉइड मेन, आपको कुछ नहीं करना। क्लास, थर्ड क्लास का नाम क्या है, BCA, BCA का ऑब्जेक्ट बनाओ, BCA स्मॉल सी ऑब्जेक्ट बन गया BCA का। अब BCA एक बार CLR SCR कर लेना, क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। BCA डॉट हम का ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कॉल करते थे फंक्शन को, तो पहला इसका फंक्शन कॉल कर दो गेट डाटा, 3 वाला था ना, 3 को कॉल कर दोगे तो 3 ऑटोमेटिकली 1 को भी कॉल कर लेगा, 2 को भी कॉल कर लेगा और अपना भी कॉल कर देगा। फिर आपने क्या किया, उसको डिस्प्ले करा दोगे BCA डॉट डिस्प्ले। अब जो ये लास्ट में अभी बनाया फंक्शन उसको कॉल कर देगा गेट ch। ये था प्रोग्राम, ठीक है। ये थोड़ा आसान बनाया है, हालांकि थोड़ा कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर दी हमने। अगर ये हो जाता है फिर आप ये पीछे वाला करके देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में किया हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा लेवल तक इनहेरिट करते हैं तो क्लास को। हमने क्या किया, STU क्लास को इनहेरिट किया, एक STU क्लास बनाई पब्लिक मोड में, 2 वेरिएबल पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक कर दिया तो यहाँ चाहे आप मेंशन ना करो क्योंकि अब पब्लिक ही चलेगा सब कुछ। रोल नंबर डिफाइन किया, नेम डिफाइन किया, 2 डाटा मेंबर, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया जो डाटा मांगता है, उसके अंदर आपने डाटा मांग लिया। फिर आपने क्या किया, एक और क्लास बनाई एड्रेस, उसके अंदर आपने STU क्लास को इनहेरिट किया पब्लिक मोड में। फिर आपने किया उसके अंदर एक और नया डाटा मेंबर डिफाइन किया, सिटी और पिन नंबर एड्रेस के नाम पे। और इसके अंदर आपने क्या किया, दोनों जो प्रीवियस थे आपने सिटी को मांग लिया है और पिन को मांग लिया है, दोनों को मांग लिया है। और इस क्लास को कर दिया हमने ऑफ, इस क्लास को बंद नहीं किया था, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। फिर हमने क्या किया, थर्ड क्लास में इस सेकंड क्लास को एड्रेस को इनहेरिट कर लिया है पब्लिक मोड में और नया एक डाटा मेंबर और ऐड किया कॉलेज नेम। और इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन किया गेट डाटा 3, जिसके अंदर डाटा 1 भी कॉल कर लिया, डाटा 2 भी कॉल कर लिया और एक जो नया मेंबर बताया था इसके अंदर उसको भी हमने वैल्यू मांग ली है कॉलेज नेम में, ठीक है ना। ये कॉलेज नेम, ये कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। और फिर हमने क्या किया, एक डिस्प्ले फंक्शन और बना दिया सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एड्रेस क्लास में, फिर हमने
BC क्लास के अंदर। अब BC क्लास के अंदर सारी चीज़ें हैं जो पीछे वाली क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने मेन के अंदर यहाँ पे BCA। क्लियर स्क्रीन कर दी। इसके ऑब्जेक्ट से हमने गेट डाटा 3 कॉल किया। गेट डाटा 3 के अंदर दोनों गेट डाटा 1 भी है, गेट डाटा 2 भी है। ये रहा 1 भी है और 2 भी है, तो ये ऑटोमेटिकली उनको कॉल कर लेगा और अपना कॉलेज रोल नंबर भी कॉल कर लेगा, कॉलेज का नेम भी कॉल कर लेगा। और फिर हमने कहा दिया कि डिस्प्ले करा दो इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करा देगा सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है। ये काम है हमारा। तो आपने देखा कि 2 क्लासेज हम एक लेवल से दूसरे लेवल से थर्ड लेवल तक इनहेरिट कर रहे हैं। अब ये इसको करके देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो।